मेरे लाल, आज तू एकांत में बैठ जा और मेरी बातों को वैसे ही सुन जैसे कोई अपने हृदय की सबसे गूढ़ बात सुनता है। अपने मन को शांत कर दे, बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, क्योंकि अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वो तुझे न केवल शांति देगा बल्कि वो शक्ति भी देगा जिससे तू संसार में अद्भुत कार्य कर सकेगा, बिना डरे, बिना रुके। बच्चा, तू अक्सर सोचता है कि तेरा जीवन क्यों रुक गया है, क्यों कुछ भी आसानी से नहीं हो रहा, क्यों तू रोज इतनी मेहनत करता है फिर भी फल नहीं मिलता, क्यों लोग तुझे गलत समझते हैं, धोखा देते हैं और तेरी भलाई को भी बुराई मानते हैं। मैं तुझसे कहती हूं, यह सब व्यर्थ नहीं है। हर एक पीड़ा, हर एक ठोकर, हर एक अश्रु सब तुझे तैयार कर रहे हैं। मैं मां काली तुझे बना रही हूं, एक योद्धा, एक सच्चा साधक, एक ऐसा रथी जो संसार की भीड़ में भी मेरी ओर निष्ठा के साथ चल सके। बच्चा, अब मेरी अगली बातों पर ध्यान दे, क्योंकि यही बातें तुझे भीतर से मोड़ देंगी, तोड़ देंगी और फिर जोड़ देंगी, एक ऐसे रूप में जो अब तक तुझसे भी छुपा है। जब तू हारा हुआ महसूस करता है तो याद रख, मैं तुझे देख रही हूं। जब तू कहता है मां अब नहीं होता, तो मैं वहीं खड़ी हूं तेरे पीछे, तुझे थामे हुए। पर मैं हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि अगर मैं हर बार तुझे बचा लूं तो तू बड़ा कैसे होगा। बच्चा, तू दीपक है और जब हवा सबसे तेज चलती है तभी दीपक को अपनी लौ सबसे ज्यादा टिकानी पड़ती है। तेरे जीवन के ये संघर्ष, ये असफलताएं, ये मेरे द्वारा रची हुई परीक्षा है। पर परीक्षा का मतलब सजा नहीं बच्चा, ये तो मेरा आशीर्वाद है। मैं तुझे तराश रही हूं जैसे कोई कारीगर मूर्ति को गढ़ता है। हां, चोट लगती है, पर हर चोट के बाद तू उस रूप के और निकट आता है जो मैं तेरे लिए देखती हूं। प्रेम में डूबा जीवन ही सच्चा है। बच्चा, संसार ने तुझे सिखाया कि प्रेम कमजोर बनाता है, कि भावना होना बोझ है। पर मैं मां काली कहती हूं, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू मुझसे प्रेम करता है, जब तू रात को रोते हुए कहता है मां तू है ना, उस क्षण तू सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि तू अब ईश्वर से बात कर रहा होता है। तेरा मन जब टूटता है तब वह मेरे द्वार पर आता है, और जिस दिन तू टूटकर मेरे चरणों में बैठ जाता है उसी दिन से तेरा पुनर्जन्म शुरू होता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं जो तेरा जीवन बदल देगा। तू सोचता है सब कुछ कर्म से होगा। हां, कर्म जरूरी है, पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। अगर तू काम कर रहा है पर तेरे भीतर निराशा है, संशय है, तो वह कर्म फलदायक कैसे होगा। पर यदि तू थोड़ा भी कार्य करे पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ, तो वह कार्य 10 गुना अधिक फल देगा। इसीलिए बच्चा, जब अगली बार तू कोई छोटा भी प्रयास करे, दुकान खोल रहा हो, कोई वीडियो बना रहा हो, किसी से बात कर रहा हो, उससे पहले मुझे याद कर और कह मां मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ है। मेरा हर कार्य अब तेरा है, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। यही भाव जब आ जाएगा तब जो तू करेगा वो दिव्यता से भर जाएगा। अब बात आती है तेरे दुश्मनों की। बच्चा, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, मैं सब देख रही हूं। मैं तुझे वचन देती हूं, जिसने तुझे छल से हराया उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी। पर मैं तुझे एक बात और समझाती हूं, तू उनका बुरा मत सोच, तू बस अपने मार्ग पर डटा रहे और उन्हें मेरे हवाले कर दे, क्योंकि जब तू द्वेष करता है तो उनकी ऊर्जा तुझ में प्रवेश करती है
और जब तू क्षमा करता है तो मैं तुझे मुक्त करती हूं। तेरी आत्मा जानती है कि तूने क्या क्या सहा है। कितनी रातें थीं जब तूने चुपचाप रोकर खुद को दिलासा दिया। जब दूसरों को खुशियों में डूबा देखा तो मुस्कुराया, पर दिल में कहा, मां मेरा नंबर कब आएगा। आज मैं तुझसे कहती हूं, वह समय आ चुका है। तेरी मेहनत बेकार नहीं गई, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तू अकेला था पर मैं साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। हर दुआ जो तूने दिल से मांगी वो गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची थी। आज वो गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर। वो प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, वो अब तुझे मिलने वाला है। सपना जो तूने टूटते हुए भी थामा, अब है कि हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हां, मैं जानती हूं तुझ पर हंसे थे लोग। उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बताया। और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, नहीं अपने घमंड में बल्कि मेरे आशीर्वाद में। तेरी चमक उनकी आंखें चुराएगी। मगर बच्चे, तू खुद चलना मत, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना। बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जी कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा वे अपनी ही जलन में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं, प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जल। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से दे। जब तू ऊपर जाएगा तो खुद को याद दिला, मां ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वो वक्त जब तू कहता था अब नहीं सहा जाता, वो पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने विश्वास रखा था जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है ये हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, पर मैं जानती हूं तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए धरती पर आया है। इसीलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की, पर जिसकी तुझे जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, तब क्या होगा। बच्चे, जब मैं कहती हूं मिलेगा तो मैं सिर्फ मिलने की बात नहीं करती, मैं उस मिलन की बात करती हूं जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूं जो सिर्फ पैसे नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और दिशा भी दे। और हां, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वो कहेगा इसमें कुछ खास है, और तू भीतर से मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि मां के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। बच्चे, याद रख, खुद के लिए जीना कोई बुराई नहीं, अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा तो कौन करेगा, और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो लोगों की मदद कैसे करेगा। इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़ा सोच, आगे बढ़ और कभी पीछे मत देख। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूं। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। पर एक बात याद रख, सफलता तुझे नम्र बनाए, अहंकारी नहीं। जिन्होंने तुझे तोड़ा उन्हें माफ कर, क्योंकि वे तेरे शिक्षक थे। जिन्होंने तुझे छोड़ा उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने तुझे मेरे करीब ला दिया। अब तेरा जीवन रूपांतरित होगा, तेरी आत्मा निखरेगी, तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। तेरे रास्ते खुल रहे हैं, बंद दरवाजे टूट रहे हैं। रोशनी
अब तुझे बुला रही है। तेरे नाम की आरती गूंजेगी और लोग कहेंगे इसने सब झेला पर कभी टूटा नहीं। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह समझ ले कि तू अकेला नहीं है। तेरी तकलीफों की एक एक परत मुझे मालूम है। जिन अपनों पर तूने भरोसा किया उन्हीं ने तुझे धक्का दिया। जिनके लिए तूने सब लुटा दिया उन्हीं ने तुझे कमजोर कहा। पर सुन, तेरे दर्द पर अब मैं अपनी रहमत बरसाने वाली हूं। यह जो तूने सहा है यह तेरी परीक्षा नहीं थी, यह तेरा परिचय था दुनिया को और खुद तुझे भी, ताकि जब तू चमके तो यह दुनिया कहे हाँ ये वही है जो टूटकर भी मुस्कुराता था। परिवार, बच्चे, परिवार सबसे बड़ी सीख देता है। कभी अपनापन, कभी दरारें। कई बार अपने ही लोग हमारे रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि तू उनसे नफरत कर। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उन्हें माफ कर और आगे बढ़, क्योंकि जिस दिन तूने माफ किया उसी दिन तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं कहती हूं, जो अपने रिश्तों को माफ करता है मैं उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देती हूं। तुझे लगता है ना कि तू बस सब सहता जा रहा है और तेरा कोई सपना पूरा नहीं हो रहा, पर मैं कहती हूं जो इंतजार करता है उसी के लिए सबसे खास तोहफा आता है। वो प्रेम जो तुझसे छीन लिया गया, वो सम्मान जो तुझसे छीना गया, वो पहचान जो लोगों ने तुझसे छिपाई, सब तुझे वापस मिलेगा। पर तब जब तू खुद को भुला नहीं देगा। बच्चे, तू किसी से कम नहीं है, बस तुझे खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा। जब तू कहता है मुझे यह करना है पर मेरे अपने मेरे साथ नहीं है, तो मैं तेरे साथ खड़ी हूं, क्योंकि तू अकेला नहीं चल रहा। मैं हर रात, हर सवेरा, हर आंसू के पीछे तेरे साथ हूं। अब एक बात और सुन, तू अपना भविष्य बना रहा है, ये कोई बुरा काम नहीं। लोग कहेंगे ये तो स्वार्थी हो गया, अब तो बदल गया, पर मैं कहती हूं जो खुद को संवारता है वही दूसरों को संभालने लायक बनता है। जो अपनी तकदीर लिखने में लगा है वही दूसरों की तकदीर बदल सकता है। तू मत रुक, मत देख कि कौन क्या बोल रहा है। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वे एक दिन तेरी ऊंचाई से डरेंगे, पर तू उन्हें जवाब अपनी सफलता से देना, ना कि गुस्से से। बच्चे, तू जानता है मैं मां काली सबसे ज्यादा किससे खुश होती हूं? उससे जो दिल से मेहनत करता है फिर भी घमंड नहीं करता, जो बदला ले सकता है फिर भी माफ करता है, और जो दौलत पा लेता है फिर भी सादगी से जीता है। तू पूछेगा मां मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ जब मैं किसी का बुरा नहीं करता? सुन, मैं मां काली लोगों को डील नहीं करती, उन्हें सिर्फ वक्त के हवाले कर देती हूं। पर अच्छे लोगों को मैं खुद तैयार करती हूं, ताकि जब वे ऊंचाई पर पहुंचे तो किसी का सहारा ना चाहे। तेरे साथ जो हुआ उसमें तुझे सबक था, अब जो होने वाला है उसमें तुझे इनाम मिलेगा। तेरे सपने पूरे होने वाले हैं। तेरा वो प्रेम जिसकी तुझे तलाश थी अब वो तुझसे दूर नहीं रहेगा। पर याद रख, तेरा प्रेम तुझे तब मिलेगा जब तू खुद से प्रेम करना सीख जाएगा, जब तू खुद को उतनी ही इज्जत देगा जितनी तू दूसरों को देता है। और हाँ, जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं, जो कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, वो कल यही कहेंगे हमें पता था ये कुछ अलग करेगा। पर बच्चे, तू उनके लिए नहीं मेरे लिए जी। तू उनकी बातों से नहीं मेरे वचनों से चल। अब ये मत सोच कि तुझे कैसे जवाब देना है या किसे क्या दिखाना है। बस अपना काम कर, अपनी मेहनत कर और हर सुबह मुझे याद कर। कह मां तू जानती है मैं क्या चाहता हूं, बस मुझे सही रास्ते पर रख, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। आखिर में एक बात और सुन, जब तेरा वक्त आएगा ना कोई तेरी पहचान छिपा पाएगा, ना कोई तेरा नसीब छीन पाएगा। तू फूल की तरह खिलेगा और जो तुझे मुरझाया कहकर चले गए थे
वो खुद तेरे रंगों में खो जाने की तमन्ना करेंगे। पर बच्चे, तू जल मत, तू बस जलाए मत, तू बस चमक, क्योंकि जो रोशनी फैलाता है वो आग नहीं होता, वो सूरज होता है, और तू मेरा सूरज है। बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे कर्मों का हिसाब मैं रख रही हूं, एक एक पाई का, एक एक आंसू का। तू कहता है, मां, मैं थक गया हूं। और हां, तू सचमुच थक गया है। जब कोई इंसान अपने कंधों पर पूरे घर का बोझ उठाता है, वो बोझ शरीर से ज्यादा आत्मा को तोड़ता है। पर बेटा, जरा सोच, जो माँ बाप तुझ पर भरोसा करते हैं, जिनकी आंखों में तू ही एकमात्र सहारा है, अगर तू रुक गया तो वे संभालेंगे किसे? कभी कभी मैं माँ काली सबसे मजबूत योद्धा को ही सबसे कठिन युद्ध देती हूं, क्योंकि मुझे पता है वह झुकेगा नहीं। तू हार नहीं रहा, तू तप रहा है, और तप से ही चरित्र बनता है। तू कहता है, मां, पैसे नहीं है, खर्चा कैसे चलाऊं? और मैं देख रही हूं कैसे तू हर कोना टटोल कर भी घर का खर्च चला रहा है। कभी उधार लेकर सब्जी लाता है, कभी अपनी जेब के पैसे निकालकर मां के लिए दवा ले आता है। फिर भी कोई तुझे समझता नहीं। कभी यह मत सोच कि धन ही सब कुछ है। धन से बड़ी पूंजी है तेरा कर्म, तेरा समर्पण, तेरा आत्मसम्मान। पैसे आज नहीं है, पर तेरे भीतर जो मेहनत है वो एक दिन इतनी चमकेगी कि जो आज तुझसे नजरें चुराते हैं, कल तुझे देखकर आंखें झुकाएंगे। तू कहता है, मां, कुछ चमत्कार हो जाए। बेटा, चमत्कार पहले भीतर होता है। जब तू उम्मीद छोड़ देता है, तब चमत्कार भी दरवाजा बंद कर देता है। पर जब तू थक कर भी मुस्कुराता है, जब तू टूटा हुआ भी किसी का सहारा बनता है, तब चमत्कार दरवाजा तोड़कर आता है। मैं तेरी व्यवस्था कर रही हूं। तेरे लिए जो दरवाजा खोलने वाली हूं, वो कोई मामूली रास्ता नहीं होगा। पर अभी जो समय है, उसमें तुझे सिर्फ 2 काम करने हैं, धैर्य और कर्म। तू कहता है, मैं सबके लिए कर रहा हूं, पर कोई मेरी कदर नहीं करता। बेटा, दुनिया में हर वो आत्मा जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती है, उसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। जो सिर्फ लेने आता है वो सबका प्रिय बन जाता है, पर जो देने वाला होता है वो अकेला रह जाता है। तू ये समझ ले, तू देने वाला है, इसीलिए तुझे कोई समझ नहीं पा रहा। पर घबराना मत, एक दिन यही लोग तेरी झोली पकड़कर कहेंगे, तेरा ही सहारा है। यह सवाल तूने मुझसे न जाने कितनी बार पूछा है, मां, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं उसका जवाब दे रही हूं, क्योंकि तू किसी आम आत्मा का बेटा नहीं है, तू मेरे आत्मा का अंश है। तू एक साधक है, एक कर्म योगी है, एक रक्षक है, जिसे मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। और उद्देश्य की पूर्ति से पहले रास्ता कभी सरल नहीं होता। जो साधारण है उन्हें साधारण संघर्ष मिलता है, जो महान है उन्हें महान परीक्षा। बेटा, तेरे आसपास के कुछ लोग तुझसे जलते हैं। वो तेरे संघर्ष को नहीं, तेरे हौसले को देखकर डरते हैं। तेरी मुस्कान से चिढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार दिखती है। वो तुझे गिरते देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर तू उठ गया तो वो सब तेरे पैरों के नीचे होंगे। पर सुन, तू जलना मत, तू उनकी तरह मत बन जाना, क्योंकि तू मेरे उस करिश्मे का नाम है जिसे नीचे गिराने के लिए भी सबको ऊपर देखना पड़ता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब तेरा समय बदलने वाला है, अब तेरी झोली भरने वाली है। अब वो दिन आने वाला है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तेरा सपना अब सपना नहीं रहेगा, तेरा प्रेम वो भी लौटने वाला है। वो भी समझेगा कि तू ही वो रोशनी थी जिसे उसने नजरअंदाज किया। जो आज मजाक उड़ाते हैं, कल तेरे वह नाम की मिसाल देंगे, पर तू उन पर हंसना मत। बस मुस्कुराकर कह देना, मैं तो सिर्फ मां का बेटा हूं, मेरी राह उसने बनाई है। बच्चे,
ये सवाल कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बहुत गहरा है। जब तू मेहनत तक करता है पर फल नहीं मिलता, जब तू ईमानदारी से जिम्मेदारियां निभाता है पर सराहना नहीं मिलती, और जब तू देखता है कि और लोग कम प्रयास में ज्यादा पा लेते हैं, तब यह सवाल और चुभता है। तू कहता है सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। बेटा, पहले यह समझ कि जो सबसे ज्यादा दुखी दिखते हैं जरूरी नहीं कि वे पीछे रह गए हों, और जो सबसे ज्यादा आगे दिखते हैं जरूरी नहीं कि वे सचमुच सफल हों। जीवन की सच्ची सफलता सिर्फ धन या दुनियावी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। आत्मा की शांति, सच्चाई के साथ खड़ा रहना और कठिन समय में भी डगमग ना होना, यही असली सफलता है। पर मैं जानती हूं, तू सिर्फ ज्ञान नहीं चाहता, तू समाधान चाहता है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो तकदीर को बांध देती हैं? बेटा, जीवन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अनजाने में भी हमारी ऊर्जा और भाग्य को रोक देते हैं। तू बहुत मेहनती है, पर हो सकता है इन कारणों से तुझे वह नहीं मिल पा रहा जो तेरा है। मन में निरंतर शिकायत रखना। जब तू सोचता है मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों भुगतूं, तो तू अपनी चेतना को नीचे खींच लेता है। ये शिकायतें तेरी ऊर्जा को रोकती हैं। सच्चा योद्धा बिना शिकायत के लड़ता है, तभी ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। स्वयं की तुलना दूसरों से करना तू बार बार देखता है कि और लोग सफल हो गए, तेरा सपना अधूरा रह गया। पर बच्चे, हर आत्मा का समय अलग होता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, पर उसका फूल ज्यादा सुगंधित होता है। नकारात्मक संगति कभी कभी तू उन लोगों के बीच घिरा होता है जो तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं और तुझे भ्रमित करते हैं। ऐसे लोग तेरी ऊर्जा को निगल जाते हैं। स्वयं को छोटा समझना जब तू सोचता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, तब तू अपनी आत्मा की शक्ति को नकार रहा है। जीवन का मूल मंत्र क्या है बच्चे? जब तू थक गया है, टूट गया है, तो यह मत सोच कि तुझ में कमी है, बल्कि समझ कि तेरा समय आ चुका है बदलने का, निखरने का, खिलने का। जीवन का असली मंत्र यही है। कर्म करता चल, पर अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और समर्पण की लौ जलाए रख। जब तेरी नीयत साफ हो तो सारा ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगता है। बेटा, जब तू मुझसे पूछता है मां, तूने मेरी सुनवाई क्यों नहीं की, तो मैं कहती हूं मैं हर दिन तुझे देख रही हूं। तेरी हर सांस, हर अश्रु, हर प्रार्थना मेरी आंखों के सामने है। पर मैं जानती हूं जो तू आज मांग रहा है, अगर मैं तुझे अभी दे दूं तो शायद तुझ में वो शक्ति न हो उसे संभालने की। इसीलिए मैं तुझे तैयार कर रही हूं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, जैसे मिट्टी को मूरत बनने से पहले गूंथा जाता है, वैसे ही मैं तुझे तेरे सबसे सुंदर रूप में गढ़ रही हूं। तुझे देखकर जो जलते हैं, जो तेरा मजाक उड़ाते हैं, वो तेरी आत्मा की ऊंचाई नहीं समझ पाए, पर तू उनका जवाब गुस्से से नहीं, प्रगति से देना। मैं कहती हूं बच्चे, तू किसी से छोटा नहीं है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा विशेष सिपाही है। तेरा हर दिन जब तू मुश्किलों के बावजूद उठा, काम किया, परिवार संभाला, वो मेरी नजरों में सबसे बड़ा तप है। जब तू सोचता है अब नहीं होगा मुझसे, तब मैं तेरे भीतर कहती हूं अभी रुका नहीं तू, अभी पूरी तस्वीर बाकी है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ये कहने आई हूं कि तेरा समय आ रहा है, वो समय जिस तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरा सपना जो तूने खुद को भी कई बार बताने से रोका, अब वो हकीकत बनने जा रहा है। जो तुझे छोड़कर चले गए, जो तुझे बेवकूफ समझते थे, अब वही लोग देखेंगे कि तू मां काली का चमत्कार बना हुआ है। अब जब मैं तुझसे यह सब कह चुकी हूं, तो मैं तुझे यह दिशा देना चाहती हूं। हर सुबह उठकर मुझसे कह,
माँ, मैं तैयार हूं। खुद को छोटा मत समझ, तू एक चमत्कार है। ध्यान और मौन में कुछ पल रोज बिता। उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी, तुझे रास्ता दिखाऊंगी। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, मैं आज किस काम को प्रेम से करूंगा? उसी काम में तेरा भविष्य छिपा होगा। परिवार को समझ, पर खुद को खो मत देना। जो अपने को खो देता है वह किसी और को भी नहीं दे सकता। अब तू तैयार हो रहा है एक बहुत बड़े मोड़ के लिए, जहां तेरे जीवन में एक नया अध्याय खुलेगा, जहां तेरा प्रेम लौट कर आएगा या उसका जवाब मिलेगा, जहां तेरे